हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे 58 सर्गः। महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम और लक्ष्मण के संदेश सुनाना। प्रत्याश्वस्तो यदा राजा मोहात् प्रत्यागत स्मृतिः तदा जुहाव तं सूतं राम वृत्तांत कारणात्। मूर्छा दूर होने पर जब राजा को चेत हुआ तब सुस्थिर चित्त होकर उन्होंने श्री राम का वृत्तांत सुनने के लिए सारथी सुमंत्र को बुलाया। तदा सूतो महाराजं कृतांजलिरुपस्थितः राममेवानुशोचन्तं दुःखशोकसमन्वितम्। उस समय सुमंत्र श्री राम के ही शोक और चिंता में निरंतर डूबे रहने वाले दुख शोक से व्याकुल महाराज दशरथ के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वृद्धं परम संतप्तं नवग्रहमिव द्विपं विनिश्वसन्तं ध्यायन्तं स्वस्थमिव कुंजरम्। राजा तुरजसा सूतं ध्वस्तांगं समुपस्थितम् अश्रुपूर्णमुखं दीनमुवाच परमार्तवत्। जैसे जंगल से तुरंत पकड़कर लाया हुआ हाथी अपने यूथपति गजराज का चिंतन करके लंबी सांस खींचता और अत्यंत संतप्त तथा अस्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार बूढ़े राजा दशरथ श्री राम के लिए अत्यंत संतप्त हो लंबी सांस खींचकर उन्हीं का ध्यान करते हुए अस्वस्थ से हो गए थे। राजा ने देखा सारथी का सारा शरीर धूल से भर गया है। यह सामने खड़ा है, इसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और वह अत्यंत दीन दिखाई देता है। उस अवस्था में राजा ने अत्यंत आर्त होकर उससे पूछा, कनुवत्स्यति धर्मात्मा वृक्षमूलमुपाश्रितः सोऽत्यंत सुखितः सूत किमशिष्यति राघवः। सूत, धर्मात्मा श्री राम वृक्ष की जड़ का सहारा ले कहाँ निवास करेंगे? जो अत्यंत सुख में पले थे वे मेरे लाडले राम वहाँ क्या खाएंगे? दुःखस्यानुचितो दुःखं सुमंत्रशयनोचितः भूमिपालात्मजो भूमौ शेते कथमनाथवत्। सुमंत्र, जो दुख भोगने के योग्य नहीं है उन्हीं श्री राम को भारी दुख प्राप्त हुआ है। जो राजोचित शैया पर शयन करने योग्य हैं वे राजकुमार श्री राम अनाथ की भांति भूमि पर कैसे सोते होंगे? यन्यान्तमनुयान्ति स्म पदातिरथ कुंजराः सवत्स्यति कथम रामो विजनम वनमाश्रितः। जिनके यात्रा करते समय पीछे पीछे पैदलों, रथियों और हाथी सवारों की सेना चलती थी वे ही श्री राम निर्जन वन में पहुंचकर वहां कैसे निवास करेंगे? व्यालैर्मृगैराचरितं कृष्णसर्पनिषेवितं कथम कुमारौ वैदेह्या सार्धं वनमुपाश्रितौ। जहाँ अजगर और व्याघ्र, सिंह आदि हिंसक पशु विचरते हैं तथा काले सर्प जिसका सेवन करते हैं उसी वन का आश्रय लेने वाले मेरे दोनों कुमार सीता के साथ वहाँ कैसे रहेंगे? सुकुमार्या तपस्विन्या सुमंत्रसह सीतया राजपुत्रौ कथम पादैरवुरह्य रथात् गतौ। सुमंत्र परम सुकुमारी तपस्विनी सीता के साथ वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण रथ से उतरकर पैदल कैसे गए होंगे? सिद्धार्थ खलु सूतत्वं येन दृष्टौ ममात्मजौ वनान्तं प्रविशन्तौ तावश्विनाविव मंदरम। सारथे, तुम कृतकृत्य हो गए क्योंकि जैसे दोनों अश्विनी कुमार मंदराचल के वन में जाते हैं उसी प्रकार वन के भीतर प्रवेश करते हुए मेरे दोनों पुत्रों को तुमने अपनी आंखों से देखा है। किमुवाच वचो राम किमुवाच च लक्ष्मणः सुमंत्रवनमासाद्य किमुवाच च मैथिली। सुमंत्र, वन में पहुंचकर श्री राम ने तुमसे क्या कहा, लक्ष्मण ने भी क्या कहा, क्या तथा मिथिलेश कुमारी सीता ने क्या संदेश दिया? आसितं शयितं भुक्तं सूतरामस्य कीर्तया जीविष्याम्ययमेतेन ययातिरिव साधुषु। सूत, तुम श्री राम के बैठने, सोने और खाने पीने से संबंध रखने वाली बातें बताओ। जैसे स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययति सत्पुरुषों के बीच में उपस्थित होने पर सत्संग के प्रभाव से पुनः सुखी हो गए थे, उसी प्रकार तुम जैसे साधु पुरुष के मुख से पुत्र का वृतांत सुनने से मैं सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकूंगा। इति सूतो नरेंद्रेण चोदितः सज्जमानया उवाच वाचा राजानं सबाष्प परिबद्धया। महाराज के इस प्रकार पूछने पर सारथी सुमंत्र ने आंसुओं से रुंधी हुई गदगद वाणी द्वारा उनसे कहा, अब्रवीन में महाराज धर्ममेवानुपालयन् अंजलिं राघव कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च सूतमद्वचनात्तस्य तातस्य विदितात्मनः शिरसावदनीयस्य वन्द्यौ पादौ महात्मनः सर्वमन्तःपुरं वाच्यं सूतमद्वचनात् त्वया आरोग्यमविशेषेण यथार्हम
धर्माभिवादनम। महाराज, श्री रामचंद्र जी ने धर्मों का ही निरंतर पालन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर कहा है, सूत, तुम मेरी ओर से आत्मज्ञानी तथा वंदनीय मेरे महात्मा पिता के दोनों चरणों में प्रणाम कहना तथा अंतःपुर में सभी माताओं को मेरे आरोग्य का समाचार देते हुए उनसे विशेष रूप से मेरा यथोचित प्रणाम निवेदन करना। माता च मम कौसल्या कुशलं चाभिवादनम अप्रमादं च वक्तव्या ब्रूयाश्चैनामिदं वचः धर्मनित्या यथा कालम् अग्न्यगारपराभव देवी देवस्य पादौ च देववत् परिपालय। इसके बाद मेरी माता कौसल्या से मेरा प्रणाम कह के बताना कि मैं कुशल से हूँ और धर्म पालन में सावधान रहता हूँ। फिर उनको मेरा यह संदेश सुनाना कि माँ, तुम सदा धर्म में तत्पर रहकर यथा समय अग्निशाला के सेवन अग्निहोत्र कार्य में संलग्न रहना। देवी महाराज को देवता के समान मानकर उनके चरणों की सेवा करना। अभिमानञ्च मानञ्च त्यक्त्वा वर्तस्व मातृषु अनुराजानमार्याञ्च कैकेयीमम्ब कारय। अभिमान और मान को त्याग कर सभी माताओं के प्रति समान बर्ताव करना। मुख्य पटरानी होने का अहंकार, अपने बड़प्पन के घमंड में आकर दूसरों के तिरस्कार करने की भावना, उनके साथ हिल मिल कर रहना। अम्बे, जिसमें राजा का अनुराग है उस कैकेयी को भी श्रेष्ठ मानकर उसका सत्कार करना। कुमारे भरते वृत्तिर्वर्तितव्या च राजवत् अप्यज्येष्ठा हि राजानो राजधर्ममनुस्मर। कुमार भरत के प्रति राजोचित बर्ताव करना। राजा छोटी उम्र के हों तो भी वे आदरणीय ही होते हैं, इस राजधर्म को याद रखना। भरत कुशलं वाच्यो मद्वचनेन च सर्वास्वेव यथान्यायं वृत्तिं वर्तस्व मातृषु। कुमार भरत से मेरा कुशल समाचार बताकर उनसे मेरी ओर से कहना, भैया तुम सभी माताओं के प्रति न्यायोचित बर्ताव करते रहना। वक्तव्यश्च महाबाहुरिक्ष्वाकुकुलनन्दनः पितरं यौवराज्यस्थो राज्यस्थमनुपालय। इक्ष्वाकुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु भरत से यह भी कहना चाहिए कि युवराज पद पर अभिषिक्त होने के बाद भी तुम राज्य सिंहासन पर विराजमान पिताजी की रक्षा एवं सेवा में संलग्न रहना। अतिक्रांतवया राजा मास्मैनं व्यपरोरुधः कुमार राज्ये जीवस्व तस्यैवाज्ञा प्रवर्तनात्। राजा तुम बूढ़े हो गए हैं, राजा बहुत बूढ़े हो गए हैं, ऐसा मानकर तुम उनका विरोध न करना, उन्हें राज सिंहासन से ना उतारना, युवराज पद पर ही प्रतिष्ठित रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ही जीवन निर्वाह करना। अब्रवीच्चापि मां भूयो भृशमश्रूणि वर्तयन् मातेव मम माता ते दृष्टव्या पुत्रगर्धिनी इत्येवं मां महाबाहुर्ब्रुवन्नेव महायशाः रामो राजीवपत्राक्षो भृशमश्रूण्यवर्तयत्। फिर उन्होंने नेत्रों से बहुत आंसू बहाते हुए मुझसे भरत से कहने के लिए यह संदेश दिया, भरत, मेरी पुत्र वत्सला माता को अपनी ही माता के समान समझना। मुझसे इतना ही कहकर महाबाहु यशस्वी कमल नयन श्री राम बड़े वेग से आंसुओं की वर्षा करने लगे। लक्ष्मणस्तु सुसंक्रुद्धो निश्वसन् वाक्यमब्रवीत् केनायमपराधेन राजपुत्रो विवासितः। परंतु लक्ष्मण उस समय अत्यंत कुपित हो लंबी सांस खींचते हुए बोले, सुमंत्र जी, किस अपराध के कारण महाराज ने इन राजकुमार श्री राम को देश निकाला दे दिया है? राज्ञा तु खलु कैकेय्या लघुचाश्रुत्य शासनं कृतं कार्यमकार्यं वा वयं येनाभिपीडिताः। राजा ने कैकेयी का आदेश सुनकर झट से उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। उनका यह कार्य उचित हो या अनुचित, परंतु हम लोगों को उसके कारण कष्ट भोगना ही पड़ता है। यदि प्रव्राजितो रामो लोभकारणकारितं वरदाननिमित्तं वा सर्वथा दुष्कृतं कृतम्। श्री राम को वनवास देना कैकेयी के लोभ के कारण हुआ हो अथवा राजा के दिए वरदान के कारण, मेरी दृष्टि में यह सर्वथा पाप ही किया गया है। इदं तावद् यथा काममीश्वरस्य कृते कृतं रामस्य तु परित्यागे न हेतुमुपलक्ष्ये। यह श्री राम को वनवास देने का कार्य राजा की स्वेच्छाचारिता के कारण किया गया हो अथवा ईश्वर की प्रेरणा से, परंतु मुझे श्री राम के परित्याग का कोई समुचित कारण नहीं दिखाई देता है। असमीक्ष्य समारब्धं विरुद्धं बुद्धिलाघवात् जनयिष्यति संक्रोशं राघवस्य विवासनम। बुद्धि की कमी अथवा तुच्छता के कारण उचित अनुचित का विचार किए बिना ही जो यह राम वनवास रूपी शास्त्र विरुद्ध कार्य आरंभ किया गया है, यह अवश्य ही निंदा और दुख का जनक होगा।
अहम तावन् महाराजे पितृत्वं नोपलक्ष्ये भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मम राघवः। मुझे इस समय महाराज में पिता का भाव नहीं दिखाई देता। अब तो रघुकुल नंदन श्री राम ही मेरे भाई, स्वामी, बंधु बांधव तथा पिता हैं। सर्वलोकप्रियं त्यक्त्वा सर्वलोकहिते रतं सर्वलोकोनुरज्येत कथंचानेन कर्मणा। जो संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर होने के कारण सब लोगों के प्रिय हैं, उन श्री राम का परित्याग करके राजा ने जो यह क्रूरतापूर्ण पाप कृत्य किया है, इसके कारण अब सारा संसार उनमें कैसे अनुरक्त रह सकता है। अब उनमें राजोचित गुण कहाँ रह गया है। सर्वप्रजाभिरामं हि रामं प्रव्रज्य धार्मिकं सर्वलोकविरोधेन कथम राजा भविष्यति। जिनमें समस्त प्रजा का मन रमता है, उन धर्मात्मा श्री राम को देश निकाला देकर समस्त लोगों का विरोध करने के कारण अब वे कैसे राजा हो सकेंगे। जानकी तु महाराज निश्वसंती तपस्विनी भूतोपहत चित्तेव विष्ठिता विस्मृता स्थिता। महाराज, तपस्विनी जनकनंदिनी सीता तो लंबी सांस खींचती हुई इस प्रकार निश्चेष्ट खड़ी थी मानो उनमें किसी भूत का आवेश हो गया हो। वे भूली सी जान पड़ती थीं। अदृष्टपूर्व व्यसना राजपुत्री यशस्विनी तेन दुखेन रुदती नैव मां किंचिदब्रवीत। उन यशस्विनी राजकुमारी ने पहले कभी ऐसा संकट नहीं देखा था। वे पति के ही दुख से दुखी होकर रो रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। उद्वीक्षमाणा भर्तारं मुखेन परिशुष्यता मुमोच सहसा बाष्पं प्रयान्तमुपवीक्ष्य सा। मुझे इधर आने के लिए उद्यत देख वे सूखे मुंह से पति की ओर देखती हुई सहसा आंसू बहाने लगी थी। तथैव रामो श्रुमुख कृतांजलि स्थितो ब्रवील्लक्ष्मण बाहुपालितः तथैव सीता रुदती तपस्विनी निरीक्षते राजरथं तथैव माम। इसी प्रकार लक्ष्मण की भुजाओं से सुरक्षित श्री राम उस समय हाथ जोड़े खड़े थे। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। मनस्विनी सीता भी रोती हुई कभी आपके इस रथ की ओर देखती थी और कभी मेरी ओर। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 58 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।